इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तीर्थर शास्त्रम, जयवंत हो तीर्थंकर शासन, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग जी महामुनिराज का 31वां आचार्य पदारोहण दिवस महोत्सव निश्चित ही जीवन के लिए बहुत ही अहोभाग्य का समय होता है, अवसर होता है, जब हमें आचार्य परमेष्ठी की महाभक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्यों की भक्ति हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मूलाचार्य में लिखा है, आयरे पसायणे विद्या मंताय सिद्ध्यन्ते। आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। हम कहते हैं हमारे जीवन में विद्या आ जाए, मंत्र की सिद्धि हो जाए, हमारा चौबसम बढ़े, ज्ञान बढ़े, लेकिन हम गुरुओं की विनय भक्ति नहीं करना चाहते हैं। ध्यान रखना, कभी भी हमारे जीवन में ज्ञान का चौबसम नहीं बढ़ सकता है, कोई भी सिद्धियां नहीं हो सकती हैं। समस्त सिद्धियों का अगर कोई आधार बिंदु है तो गुरु भक्ति है। समस्त जप अनुष्ठानों की सार्थकता अगर है तो गुरु भक्ति है। व्रत नियम साधना कितनी भी करो, गुरु भक्ति जीवन में नहीं है तो समझ लेना उसने ऊसर भूमि में बीज बोया है। सब अनुष्ठान जितने भी हैं बिना गुरु भक्ति के निरर्थक दिए गए हैं, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। इसलिए गुरु भक्ति का जीवन में कितना महत्व है, शायद एक सच्चा शिष्य और एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। शिष्य के जीवन में गुरु भक्ति होना निश्चित ही महान उपलब्धियों का कारण है। जितनी भी आज तक उपलब्धियां होती हैं, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति, पूजा और भी सिद्धियां, ये सब गुरु भक्ति से होती है। इन सब में आधारभूत स्तंभ अगर कोई है तो गुरु भक्ति है। हम देखते हैं छत चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य वादीप सिंह स्वामी लिखते हैं,
गुरु भक्ति सते मुक्ति ही क्षुद्रम किंबा न साधित। ऐसा कौन सा कार्य है जो गुरु भक्ति से नहीं होता है? अर्थात जब मुक्ति की प्राप्ति गुरु भक्ति से हो सकती है तो शेष कार्य तो कहना ही क्या। गुरु भक्ति सती मुक्ति, नियम से गुरु भक्ति की मुक्ति होती है। जब हम 16 करण भावना के अंतर्गत देखते हैं तो आचार्य परमेष्ठी की भक्ति को तीर्थंकर प्रगति के बंधन में कारण कहिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत अगर कोई है तो वो भक्तियाँ हैं। और 16 करण में 4 भक्ति वहाँ पर दी गई है। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुसुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अर्थात यहाँ पर देव शास्त्र गुरु भक्ति समाविष्ट हो गई। अरिहंत भक्ति में देव, आचार्य भक्ति में आचार्य परमेष्ठी गुरु, बहुसुत भक्ति में भी उपाध्याय परमेष्ठी एवं साधु परमेष्ठी, प्रवचन भक्ति में जिनवाणी शास्त्र। इनके बिना सब कुछ तो अधूरा है। यहाँ तक कि नहीं है तो सम्यक दर्शन की भी शुरुआत नहीं हो सकती है। हमारे आदर्श और सम्यक्त के आधार स्तंभ भी अगर कोई है तो देव शास्त्र गुरु हैं। इसलिए आज भी हम एक सच्चा गुरु भक्त प्रतिदिन भगवान के पूजन करता है, चाहे भक्त हो शिष्य हो, तो हम देव शास्त्र गुरु की स्थापना एक ठोने में करते हैं। वहाँ पर भेदभाव भी नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं कि देव शास्त्र गुरु हमारे परम आदर्श हैं। इसलिए हमें गुरुओं की महिमा, गुरुओं की भक्ति, आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे गुरु हैं। और इनकी भक्ति आराधना करने से विकर्म का क्षय होता है, भाव विशुद्धि बढ़ती है, अहोभाव जागृत होते हैं, चित्त में प्रसन्नता होती है और प्रसाद गुण का प्रकटीकरण होता है और हमारे जीवन में सातिशय पुण्य का कारण बनता है। मिथ्या दूर होता है, अज्ञानता जीवन से हटती है और हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। अगर आज हम वर्तमान में देखें तो अरिहंत परमेष्ठी हमारे समक्ष प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन 3 परमेष्ठी ही प्रत्यक्ष हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, और तीनों परमेष्ठी आज मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इसलिए आचार्य परमेष्ठी वह है। वहाँ देखते हैं तीर्थंकर तो तीर्थ की स्थापना, लेकिन उसका प्रवर्तन करने वाले, आगे ले जाने वाले और पल्लवन करने वाले अगर कोई होते हैं तो वो आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं, जो प्रवर्तन का पल्लवन करा के आगे ले जाते हैं। आज हमें मोक्ष मार्ग दिख रहा है तो वो आचार्य परमेष्ठियों की देन है। इसलिए हम यहाँ पर मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ये पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम परमेष्ठी के पूजन करते हैं, गौतम गर्धर गर को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। गर्धर परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी हैं। कुंद कुंद आचार्य जैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आज जितने भी हम ग्रंथ आर्ष मार्ग चल रहे हैं वह सब हमारे पूर्वाचार्य जो महान महान आचार्य परमेष्ठी हुए हैं उनसे ही चल रहे हैं। और हम देख रहे हैं ये मोक्ष मार्ग का नेतृत्व जो है, इसलिए मोक्ष मार्ग के अगर कोई नेता हैं तो वो आचार्य परमेष्ठी हैं इस युग में। इसलिए हमें गुरुओं की भक्ति अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट करना चाहिए उपलब्धियों के लिए, चाहे साधना का मार्ग हो और चाहे आराधना का मार्ग हो, दोनों में ही परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी की हमारे जीवन में जितनी विनय भक्ति आराधना होगी उतनी ही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और अनेक प्रकार के जो मंत्र कार्य होते हैं वो भी गुरुओं के प्रसाद से सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा पूरा आर्ष आगम में लिखा हुआ है स्पष्ट। ये हमारा अभाग्य है कि आज हम ऐसे इस युग के महान आचार्य परमेष्ठी जो पूरे आज हम देख रहे हैं इस विश्वधारा को अपने संस्कार से, साधना से
वाणी से संस्कारित कर रहे हैं और पूरी धरा पवित्र हो रही हैं। जिन्होंने अपने कर कमलों से, धन्य है ऐसे महान पुण्य आत्मा जीव के लिए जिन्होंने आज अपने कर कमलों से लगभग 250 दीक्षाएं दी हैं और जिनकी प्रशिष्य भी आचार्य परमेष्ठी हैं और प्रशिष्यों को मिला करके आज देखते हैं तो लगभग 400 पिच्छीधारियों के वह गणनायक महान आचार्यों के भी आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्ष जी महामृराज हैं, जिनकी कीर्ति प्रतिष्ठा चहोर व्याप्त है, बहुयामी जिनका व्यक्तित्व है। ऐसे ज्योतिर्मय व्यक्तित्व के धनी आचार्य भगवान गुरुदेव हैं, जिनकी लेखनी ने आज अनेक कृतियां दी हैं इतिहास के लिए। हम देखते हैं आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो है वो वार्षण उपेक्षा है, रयण सार है, लिंग पाहुड है, शील पाहुड है। इन पर संस्कृत टीकाएं लिखने वाले इस युग के महान संस्कृत टीकाकार आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्ष जी महामृराज है, जिन्होंने सर्वोदय जैसी महान संस्कृत टीका लिखी है। साहित्य जगत के लिए युगों युगों तक जयवंत रहेंगे, जिनके लिए उस महान टीका पर डॉक्टरेट की उपाधि वहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी से जिन्होंने चल करके, जिनके चरणों में यूनिवर्सिटी स्वयं चल करके डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत करती है, ऐसे महान आचार्य वह सर्वोदयी महान टीका रत्नात्रय वर्धनी नाम की महान संस्कृत टीका रयण सार ग्रंथ पर, शील पाहुड़ लिंग पाहुड़ पर, श्रवण संबोधनी श्रवण प्रबोधनी जैसी महान टीकाएं लिखने वाले आचार्य, शास्त्र सार समुच्चय पर महान चूर्णी सूत्र लिखने वाले ऐसे चूर्णी सूत्र प्रणेता जिन्होंने 3000 से ऊपर सूत्र उस पर भी लिखे हैं। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने अनेक प्राकृत भक्तियां लिखी हुई हैं, अनेक ग्रंथों के सृजन करने वाले और अनेक निर्गंत चेतन कृतियों के भी सृजन करने वाले आचार्य विशुद्ध सागर जैसे महान आचार्य को रचने वाले अगर हैं तो वो आचार्य गुरुदेव वीराक्ष जी महामृराज हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी जिनके हम विधान पढ़ रहे हैं, उन विशुद्ध सागर कृति को लिखने वाले अगर कोई है, विशुद्ध सागर, विशुद्ध सागर, विमर्श सागर, विभव सागर, विहर्ष सागर, हम दिखने विनम्र सागर जैसे महान महान आचार्यों को लिखने वाले अगर कोई है और रचने वाले अगर कोई है तो वो आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्ष जी महामृराज हैं। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिचेत प्रमाण त्रियोग भक्ति से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, भावना भाते हैं। हे गुरुदेव, आज आप इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं और हम भावना भाते हैं कि आगे जाकर के आप साक्षात तीर्थंकर बनकर के तीर्थ का प्रवर्तन करें और करेंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान करते हैं आगे जाकर के। तो ये महान विराट व्यक्तित्व हैं। आज आचार्य पद के लिए 31 वर्ष 92 में सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी पर लघु संवेश शिखर के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर आचार्य पद पर 8 नवंबर 1992 कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। गुरुदेव ने उनके लिए आचार्य विमल सजी महाराज जैसे महान निमित्त ज्ञानी गुरुदेव ने उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करके उस पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अनेक विद्वान देश के चारों ओर की समाज संघ जो अपने आप में निर्लिप्त थे, कई बार जिनके लिए आचार्य पद की घोषणा हुई लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंततः जब गुरुदेव का प्रबल आशीर्वाद, गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे महान योग्य हैं और आपके कर कमलों से मोक्ष मार्ग का बहु नेतृत्व होने वाला है, बहु दीक्षाएं होने वाली हैं। अगर ऐसे जीव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया तो बहुत हानि हो जाएगी। ये दूरदर्शी गुण होते हैं गुरुओं के, इसलिए शिष्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उनको दृष्टि में दिख रहा था और कहा वीराक्ष अगर तेरे कर कमलों से तो बहुत दीक्षा होनी है, बहुत सारे जीवों का कल्याण होना है।
वो तो निमित्त ज्ञानी थे विमल शाह जी, आप जानते हैं। तो ऐसे महान गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव धन्य है जिनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है, जिन पर उनकी कृपा बरसती है, छाया निश्चित ही उनके जीवन में बहुत बहुत बड़ी महान महान उपलब्धियां होती हैं। ये बात सत्य है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमेशा ही सुनाते हैं कि देखो हम तो गुरुदेव के पास थे, आचार्य श्री पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, लेकिन मुझे याद नहीं होता था। कभी कभी तो हम आंसुओं की धारा बहाते थे और फिर गुरुदेव के पास जाते थे। गुरुदेव सिर पर हाथ फेर देते, चिंता मत करो, लगे रहो। और उनका आशीर्वाद ऐसा था कि धन्य है उस आशीर्वाद की कृपा। क्या देख रहे हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जैसा महाज्ञानी, अध्यात्मवेत्ता, न्याय, दर्शन, अध्यात्म सब में पारंगत आचार्य हैं। उस महान कृति की संरचना गुरुदेव ने की है। ऐसे आशीर्वाद फलित होता है गुरुदेव का। हम लोग तो साक्षात उदाहरण हैं। गुरुदेव की छाया जहाँ पड़ जाती है वहाँ बात ही अलग है। चमत्कार ही चमत्कार है गुरुदेव के आशीर्वाद में। ऐसा सातसहकारी अगर कोई आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव देते हैं, इसलिए तो हम सातसह महायुग गुरुदेव को कहते हैं। और सर्वजन कल्याण जिनका निहित है, चारों ओर कल्याण की भावना जिनके अंदर है, संपूर्ण जीवों के उदय हो, इसलिए उनको हम सर्वोदय महाश्रवण के नाम से जानते हैं। सारस्वत जिनकी लेखनी में सरस्वती, जिनके कंठ में हृदय में बसी हुई है, ऐसे सारस्वत आचार्य अगर कोई है तो वो सारस्वत महाश्रवण गुरुदेव विराट सागर जी है। प्रज्ञा श्रवण महान टीकाकार, सिद्धांत की लेखनी चलती है जब उनके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।